नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। मुर्शिदाबाद हिंसा का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में हुई थी दंगे की शुरुआत। जुमे की नमाज के बाद धुलियन बाजार में एक घर में घुसकर की गई थी तोड़फोड़। पैसे भी ले गए थे दंगाई। मुर्शिदाबाद के धुलियन बाजार से ही दंगे की हुई शुरुआत। दंगाइयों ने की तोड़फोड़। घटनास्थल से 200 मीटर की दूरी पर है पुलिस स्टेशन। मुर्शिदाबाद हिंसा में पुलिस का एक्शन जारी। अब तक 200 लोगों को किया गया गिरफ्तार। हिंसा प्रभावित इलाकों में इंटरनेट भी बंद। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में हिंसा का मचा बवाल। पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। एडवोकेट शशांक शेखर ने दाखिल की याचिका। हिंसा की जांच के लिए विशेष कमेटी गठित किए जाने की मांग की। ममता सरकार के स्पष्टीकरण तलब किए जाने की भी मांग की। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कार्रवाई करने के बजाय दंगाइयों को बचा रही है ममता। हिंदू पक्ष के पीड़ित को भी किया जा रहा अपमानित। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बीजेपी सांसद समिक भट्टाचार्य ने कहा कि हिंदुओं की मां बहनों पर हो रहा अत्याचार। ममता सरकार उपद्रवियों पर नहीं ले रही है एक्शन। टीएमसी के नेता हड़प चुके हैं वक्फ की संपत्ति। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर सीएम ममता बनर्जी की लोगों से अपील। शांति बनाए रखने की अपील की। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कानून के साथ मत खेलो। मुर्शिदाबाद हिंसा पर एसपी नेता अबू आजमी ने कहा कि हिंदू पलायन कर नहीं रहे हैं, करवाया जा रहा है ताकि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का एक और पड़ाव पूरा। राम मंदिर के गर्भगृह के शिखर पर निर्माण हुआ पूरा। गर्भगृह के मुख्य शिखर पर स्थापित किया गया कलश। पटना में जेपी गंगा पथ पुल में उद्घाटन के कुछ घंटे बाद दरार आई। 9 अप्रैल को सीएम नीतीश कुमार ने किया था उद्घाटन। करीब 3800 करोड़ की लागत से बना पुल। दरार आने के बाद प्रशासन हड़कंप में। आज उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे जेपी नड्डा। ऋषिकेश एम्स के 5वें दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। नड्डा के दौरे को लेकर प्रशासन ने पूरी की तैयारियां। आज दिल्ली कैबिनेट की अहम बैठक। बिजली की सब्सिडी पर लगेगी मोहर। ईवी पॉलिसी को भी मिल सकती है मंजूरी। अंबेडकर जयंती पर पीएम मोदी ने हरियाणा को दी कई बड़ी सौगातें। हिसार में किया हवाई सेवा का शुभ आरंभ। सीएम सैनी मौजूद रहे। हिसार में पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा को नई ऊंचाई पर ले जाना है। कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस ने बाबा साहेब का अपमान किया। वक्फ को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। कहा वक्फ की जमीन से गरीबों का भला होना चाहिए था। ईमानदारी से उपयोग हुआ होता तो मुस्लिम युवाओं को पंचर बनाकर गुजारा नहीं करना पड़ता। पीएम मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का पलटवार। कहा कि पीएम मोदी सिर्फ बातें करते हैं। पीएम मोदी ने बाबा साहेब के किसी सिद्धांत को नहीं अपनाया। यूपी के सीएम योगी को पिन फ्लैग कार्यक्रम के दौरान अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने झंडा प्रदान किया। उनके सरकारी आवास पर अग्नि सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर किया गया झंडा प्रदान। बेल्जियम में मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। कहा कि अभी ऐसे कई लोग बाकी हैं। जब तक मैं इस खबर की पुष्टि नहीं कर लेता तब तक मैं कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता। अंबेडकर जयंती पर यूपी के सीएम योगी ने कहा कि बाबा साहेब की जयंती के चलते आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण। उन्होंने दलितों, वंचितों और उपेक्षित वर्ग को न्याय दिलाने का काम किया। डॉक्टर बीआर अंबेडकर की जयंती पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। कहा बाबा साहेब को नमन। उन्होंने शोषितों, पीड़ितों, दलितों को मुख्य धारा में लाने का काम किया। राजस्थान के सवाई माधोपुर में अंबेडकर सर्कल में नेम प्लेट लगाने पर बवाल। नेम प्लेट को लेकर आपस में भिड़े दो पक्ष। अपनी बातों पर अड़े बीजेपी कांग्रेस के नेता। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मिले अभिनेता इमरान हाशमी। मुलाकात के दौरान अभिनेत्री यामी गौतम मौजूद रहीं। फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े अन्य लोग भी शामिल हुए रहे।
मुर्शिदाबाद हिंसा पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, कहा कि बंगाल में हिंदू डरे हुए हैं, योजनाबद्ध तरीके से किए जा रहे हमले, इस तरह का व्यवहार हिंदुओं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के ठिकाने की तस्वीर आई सामने और चतरू में छिपे थे जैश के 3 आतंकी। 11 अप्रैल को सुरक्षा बलों ने किया था तीनों को ढेर। गुना में हनुमान जयंती के जुलूस पर पथराव मामले में हिंदू संगठनों का उग्र प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी की, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। गुना में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट पर पुलिस सख्त, आपत्तिजनक का पोस्ट पर पुलिस अधीक्षक ने जताई चिंता, माहौल बिगाड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। मध्य प्रदेश के रायसेन में खड़े ट्रक में अचानक आग लगी, दमकल की गाड़ी ने पाया आग पर काबू, हादसे में नहीं हुई कोई भी जनहानि। झारखंड हजारीबाग में यज्ञ जुलूस में पथराव और आगजनी। यज्ञ जुलूस के दौरान बरकट्टा में 2 समुदाय आपस में भिड़े, तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। प्रयागराज में बाइक सवार युवकों पर आतंक, ट्रैक्टर व्यापारियों की कार पर की बमबारी, नारेबाजी, बाजार इलाके में वारदात। कर्नाटक में रेप और मर्डर का आरोपी एनकाउंटर में ढेर, रेप मर्डर के आरोपी ने पुलिस की टीम पर किया था पथराव, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर और सीने में लगी थी गोली। राजस्थान के बांसवाड़ा में जमीनी विवाद में तोड़फोड़ और मारपीट, करीब 20 से 25 लोगों ने घर में तोड़फोड़ की है, घर का सामान ट्रैक्टर में भरकर फरार। राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रेम प्रसंग में युवक से लाखों रुपए की जबरन वसूली, यौन शोषण का आरोप लगाने वाली युवती के खिलाफ केस दर्ज। 65 लाख रुपए की मांग पर पीड़ित युवक ने पुलिस में दर्ज करवाई थी शिकायत। गुजरात में 300 किलो से ज्यादा की ड्रग्स जब्त, करीब 1800 करोड़ रुपए की बताई जा रही है ड्रग्स की कीमत। कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस का ज्वाइंट ऑपरेशन। राजस्थान के उदयपुर में झंडा लगाने को लेकर हंगामा, कोर्ट चौराहे पर झंडा लगाने को लेकर अड़ी भीम आर्मी, पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक के बाद मामला हुआ शांत। यूपी के सुल्तानपुर में डबल मर्डर में सनसनी, जमीन विवाद में रिश्तों का कत्ल, प्रधान प्रतिनिधि। मध्य प्रदेश के ईसाई मिशनरी में हॉस्टल में संदिग्ध परिस्थितियों में लड़की की मौत, फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला शव, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। कासगंज में युवती से गैंगरेप के मामले में बड़ा खुलासा, बीजेपी का स्थानीय नेता ही निकला आरोपी, पुलिस 8 आरोपियों को कर चुकी है गिरफ्तार, 2 अभी फरार। जयपुर में सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, जुआरियों से 1,18,000 रुपए हुए बरामद, पुलिस ने 7 बिलासपुर में भी जांच जारी। मध्य प्रदेश के उमरिया में बाघिन का रेस्क्यू, कड़ी मशक्कत के बाद बांधवगढ़ टीम ने पकड़ा, अब तक 2 लोगों पर अटैक कर चुकी है बाघिन। यूपी के बहराइच में भेड़िए ने 8 साल के बच्चे को बनाया निशाना, भेड़िए ने हमला करके बच्चे को घायल कर दिया, मां के साथ सो रहे बच्चे को उठाकर ले गया था भेड़िया। राजस्थान के उदयपुर वाटी में दर्दनाक हादसा, लीला की डाढ़ी के पास 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं और हादसे में 2 लोगों की गंभीर रूप से घायल होने की सूचना। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 14 साल की लड़की से रेप, शादीशुदा ड्राइवर ने शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, हिंदू संगठनों ने थाने के बाहर हंगामा किया, मामले की शिकायत भी की। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नकली पनीर बनाने वाली डेयरी का खुलासा, प्रशासन की टीम ने सागर डेयरी में मारा छापा, मौके से लगभग 150 किलो नकली पनीर जब्त किया। मध्य प्रदेश के खातेगांव में बाघ का वीडियो वायरल, पानी में बाघ की मस्ती देखकर रोमांचित हुए पर्यटक, गर्मी के चलते तालाब में मस्ती करते नजर आ रहा बाघ।
गाजियाबाद के सिकंदरपुर चौकी इंचार्ज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महिला के साथ अभद्रता करता नजर आया चौकी इंचार्ज। कुर्सी पर बैठकर महिला पर झाड़ रहा है रौब। यूपी के हमीरपुर में बच्ची से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली से आरोपी घायल। आरोपी ने स्कूल के पास बच्ची के साथ की थी अश्लील हरकतें। झारखंड कराची में आईईडी विस्फोट में झारखंड जगुआर का एक जवान शहीद। विस्फोट में एक सीआरपीएफ जवान भी घायल। घायल सीआरपीएफ जवान का रांची में इलाज जारी। जालंधर ब्लास्ट केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बीजेपी नेता के घर पर ग्रेनेड फेंकने का आरोपी सैदुल दिल्ली से गिरफ्तार। बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर फेंका था ग्रेनेड। मध्य प्रदेश के रतलाम में तेज रफ्तार का कहर। ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हरिद्वार में जंगली हाथी ने सूंड मार के गिराई बाइक। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। लोगों में दहशत का माहौल। यूपी के शाहजहांपुर में तेज आंधी के बाद गेहूं की फसल में लगी आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। चंद मिनटों में ही कई एकड़ फसल जलकर खाक। राजस्थान के सीकर में ट्रक में छिपे पीछे घुसी कार और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। एक घायल। जयपुर बीकानेर हाईवे पर हादसा हुआ। यूपी के संभल में सवारियों से भरी हुई रोडवेज और निजी बस में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। कई की हालत गंभीर। जयपुर के चौमू में चलती कार में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। संभल के साप्ताहिक श्री राम कथा का भव्य आयोजन का शुभ आरंभ। सैकड़ों महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। जगत गुरु रामभद्राचार्य कर रहे कथा। ओडिशा के संबलपुर में 2 दिन में दो एनकाउंटर। पुलिस मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल। 25 मामलों में मोस्ट वांटेड बदमाश गिरफ्तार। हिमाचल में चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा हादसा। दिल्ली से कसौल जा रही बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी। 30 लोग घायल। हादसे के बाद हाईवे पर यातायात प्रभावित। मध्य प्रदेश की फैक्ट्री में बड़ा हादसा और वायर के फटने से 13 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। 6 की हालत गंभीर। प्राथमिक उपचार के बाद बिलासपुर किया गया रेफर। राजस्थान के दौसा नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। खाटू श्याम मंदिर से दर्शन के लिए जा रहे थे कार सवार। यूपी के बस्ती में दर्दनाक हादसा। देर रात घर में लगी आग। कमरे में सो रहे मां और 2 बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई। पिता गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में प्रसिद्ध हसैन टेकरी से हीरे चोरी। 7 महीने बाद पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया केस। जांच शुरू। बलिया में प्राकृतिक गैस और तेल की खोज। ओएनजीसी ने किसानों की जमीन लीज पर लेकर शुरू की खुदाई। करीब 300 किलोमीटर के दायरे में तेल के विशाल भंडार होने की संभावना। जैसलमेर में सीमा की सुरक्षा में लगे हुए ऊंट हो रहे रिटायर। बीएसएफ ने किया फैसला और सिविलियन को दिए जाएंगे रिटायर्ड ऊंट। हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके। मंडी में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई तीव्रता। असम में रोंगाली बिहू त्योहार को लेकर सजावट। गुवाहाटी से कई बाजार सजाए गए। लोगों में भी उत्साह देखने को मिला। यूपी के अमरोहा में कुछ युवकों ने ट्रैफिक नियमों की उड़ाई धज्जियां। चलती कार से खिड़की से निकलकर किया स्टंट। वीडियो वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने शुरू की जांच। मेरठ में घुड़चढ़ी के दौरान अश्लील डांस का विरोध करने पर युवक की चाकू से गोद कर हत्या। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। शुरू की आरोपियों की तलाश। पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी बेल्जियम से गिरफ्तार। भारत के प्रत्यर्पण अपील के बाद हुआ एक्शन। सेहत का हवाला देकर बेल मांग सकता है चौकसी।
यूनुस से बांग्लादेशियों के इजराइल जाने पर लगी रोक, गाजा में इजरायली सेना के हमलों के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए फैसला, पासपोर्ट पर लिखा इजराइल के लिए मान्य नहीं। शेख हसीना की मोहम्मद यूनुस को चेतावनी, कहा कि संभल जाओ, अगर आग से खेलोगे तो तुमको भी जला देगी। चीन ने कीमती मेटल्स की सप्लाई रोकी, गाड़ी, हथियार, एयरक्राफ्ट होंगे महंगे। अब ट्रंप बोले कि इलेक्ट्रॉनिक सामान पर भी टैरिफ लगाऊंगा। फिजी में भूकंप के झटकों से कांपी धरती, 6.7 मापी गई तीव्रता और इलाके में सुनामी का अलर्ट। तजाकिस्तान में फिर से महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर मापी गई 4.2 तीव्रता, डर के बाद घरों से बाहर निकले लोग। ट्रंप के टैरिफ बम के आगे झुकता दिखा चीन, अमेरिका से अपील, कहा कि रेसिप्रोकल टैरिफ की गलत प्रथा पूरी तरह से हो पूरी और पारंपरिक सम्मान पर लौटे अमेरिका। चीन के बाद अब अमेरिका की बलूचिस्तान में होगी एंट्री, पाकिस्तान में लीज पर माइनिंग करेगा यूएस और बलूच विद्रोहियों से निपटना मकसद। यूक्रेन में सुमी शहर पर रूसी बैलिस्टिक मिसाइल हमले में मारने वालों की संख्या बढ़कर 34 पहुंची। यूक्रेन के खैरसोन में रूस का विध्वंसक हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, कई घायल और कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। इजरायल ने गाजा के अल अलही अस्पताल पर किया जोरदार हमला, आईडीएफ का दावा अस्पताल में था हमास का कंट्रोल सेंटर, सेना की चेतावनी के बाद कुछ मिनटों के बाद ही बमबारी। अफगानिस्तान में 4 लोगों को फांसी देने के मामले में तालिबानी नेता का बयान, कहा कि फांसी देना इस्लाम का हिस्सा, मानवाधिकार संगठनों और संयुक्त राष्ट्र ने फैसले की निंदा की थी। अमेरिका में 17 साल के युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी ने अपने माता पिता का किया था कत्ल, अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप की भी हत्या करना चाहता था युवक। मशहूर हॉलीवुड सिंगर केटी पेरी अंतरिक्ष की सैर पर वापस लौटी, यात्रा में उनके साथ अरबपति जेफ बेजोस की मंगेतर समेत 5 महिलाएं मिशन में रहीं शामिल। 1963 के बाद अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले पहला और वुमेन क्रू है ये। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार, अनन्या पांडे और आर माधवन की नई फिल्म केसरी चैप्टर 2 18 अप्रैल को सिनेमाघरों में हो रही रिलीज। मूवी की रिलीज से पहले स्वर्ण मंदिर पहुंचे, लिया आशीर्वाद, केसरी 2 की सफलता के लिए आशीर्वाद दिया। काजोल की बहन तनिषा मुखर्जी हाल ही में एक इवेंट में पहुंची और तनिषा ने ऐसे कपड़े पहने के जिससे वो चर्चा का विषय बन गई। फोटो सोशल मीडिया पर वायरल और यूजर्स ने जमकर सुनाई खरी खोटी। करीना कपूर को मिला बड़ा प्रोजेक्ट, अपकमिंग फिल्म दायरा में दिग्गज डायरेक्टर संग करेंगे काम। फिल्म दायरा में मेन लीड में आएंगी नजर और करीना के अपोजिट अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन होंगे। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म केसरी 2 बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने के लिए तैयार है। ये फिल्म 18 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। जाट ने 4 दिन में तोड़ा 18 फिल्मों का रिकॉर्ड, पहले दिन 9.62 करोड़ की कमाई, दूसरे दिन 7 करोड़ और तीसरे दिन 9.75 करोड़ का करीना खान ने किया रैंप वॉक, राजस्थानी लुक में खूब जची एक्ट्रेस। फिश कट लहंगे में स्टेज पर इतराई रिया चक्रवर्ती, फोटोज देखकर फैंस बोले कि तुम तो क्वीन हो। मोनालिसा का नया वीडियो हो रहा वायरल, डायरेक्टर सनोज मिश्रा को लेकर कही बड़ी बात, कहा कि वो मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं, उन्होंने कभी
बेस्ट लुक एक्टर का दिख रहा अलग अंदाज। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने हाल ही में सलमान खान के साथ फिल्म किक 2 के बारे में दी जानकारी। कहा कि मैंने सुना है कि मेकर्स सीक्वल पर चले फिलहाल वक्त ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।